दलितों को मंदिर जाने से होने वाला कोई एक फायदा आप बताइए। देखिए, फायदा क्यों नहीं है? मंदिरों में दलितों को इतना फायदा है मंदिरों में जाने से। उनको लात मिलती है, गाली मिलती है, लठ मिलता है और पुरानी पुरानी पीढ़ियों तक उनको याद दिलाया जाता है वो हंडिया, वो झाड़ू जो दलित मंदिरों में जा रहे हैं या ओबीसी के लोग जो मंदिरों में जा रहे हैं। हमने पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं, ये शूद्र हैं और शूद्र जब मंदिर में जाए इनको लठों से मारना चाहिए। दलितों को हिंदू मानते हो, ओबीसी को हिंदू मानते हो, 4 से 5 मठ है देश के अंदर और 5 मठों में से बराबर का हिस्सा कर लो। मैं तो कह रहा हूं देश के तमाम ब्राह्मणों को इनके लठों से मारे, जो मंदिर में जाए उसको बुरी तरीके से मारे। जब तक ये मंदिर नहीं छोड़े इनको अपने आप पता चल जाएगा कि मंदिर से शिक्षा नहीं मिल रही, मंदिर से नौकरी नहीं मिल रही है, मंदिर से आईपीएस आईएएस नहीं बन रहा, मंदिर से इस देश का कोई नेता नहीं बन रहा है। सारे के सारे जो मंदिरों के पुजारी हैं, इस देश का योगी बाबा, इस देश कई बहुत 4-5 लोग ऐसे हैं देश के अंदर जो यूपी से बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे लोकसभा पार्लियामेंट में जा रहे हैं। और हमारे जो लोग हैं वो सारे हरामखोर, नालायक, निकम्मे, वाहिया दलील, वो सारे के सारे जा रहे मंदिरों की तरफ। जो भी दलित पिछड़ा मंदिर जाए उनको सालों को लठों से मारे, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, मारे इनको। देश में जब जब धार्मिक त्योहार आते हैं तो ये खबरें उस त्योहार के अगले ही दिन ज़रूर सामने आ जाती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि दलितों को यहाँ पर प्रताड़ित किया गया या दलितों को यहाँ पर पीटा गया या दलितों को किसी भी वजह से अपशब्द कहे गए। ये एक आम बात हो गई है, लेकिन बावजूद इसके जो है जो दलित वर्ग है वो इन सब रूढ़िवादी चीज़ों से जो है परहेज़ नहीं कर रहा है। सीधी भाषा में कहें और आम भाषा में कहें तो रोज़ इनको पीटा जाता है, रोज़ अपमानित किया जाता है। हर बात बात पे जो है इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास कराया जाता है कि वो शूद्र हैं। बड़ी संख्या में इस तरह के वीडियो जो है वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर। लगातार इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इस शिवरात्रि पर, बीते 2 दिन पहले की बात है, इसी महाशिवरात्रि पर मध्य प्रदेश के खरगोन से 2 वीडियो वायरल हुए जहां पर इन लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, गाली गलौज किए गए और यहां तक कि एक नाबालिग लड़के को पीटा भी। पुलिस भी आई वहां पर, पक्षों को सिर्फ समझाने का काम किया गया, बाकी क्या कुछ उसमें कार्रवाई हुई अभी ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ रामफल जांगड़ा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मौजूद हैं इस वक्त। तो सर, किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे मामले को कि रोज़ आए दिन जो है कभी मंदिर जाने पर, कभी बारात में किसी एक विशेष समुदाय का गाने बजाने पर या किसी मामूली बात पर लगातार जाति के नाम पे जो इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके जो है उस रास्ते को छोड़ नहीं रहे हैं। क्या कहते हैं? कितना ही बड़ा, चाहे ओबीसी का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, ये कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन जो मंदिर का जो पत्थर पूजने की इन लोगों की जो आदत बनी हुई है, इस आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। और मैं तो आपके माध्यम से कहूं कि जैसे अभी मध्य प्रदेश के अंदर ये शिवरात्रि पे गए हैं और शिवरात्रि पे जाने का मतलब था कि भाई वो वहां भगवान से कोई आशीर्वाद लेना था उन्होंने, और एक पत्थर वहां पड़ा हुआ है, वो काला पत्थर है या वो पत्थर का सांप बना रखा है, वो एक टेक्निकल आदमी ने बनाया, वो इन्हीं नहीं बनाया है। और वो ब्राह्मण वहां बैठा हुआ तमाम सारी चीज का जायके का मजा ले रहा है, उसका चढ़ावे का मजा ले रहा है, उसके प्रसाद का, केले का, हलवे का, लड्डू का, वो सारे ले रहा है। और ये लोगों को जाना तो चाहिए स्कूल की तरफ, और लेकिन ये उल्टे चल रहे हैं। आपके माध्यम से तमाम इस देश के जो लोग हैं जो दलित मंदिरों में जा रहे हैं या ओबीसी के लोग जो मंदिरों में जा रहे हैं, हमने पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं, ये शूद्र हैं। और शूद्र जब मंदिर में जाए इनको लठों से मारना चाहिए। ये शूद्र जब तक मंदिरों में जाए लठों से पीटा जाए, और ये स्कूल में अगर जाएंगे तो इनके बच्चे पढ़ लिख करके आईपीएस आईएएस बनेंगे और इस देश की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इस देश के राज के अंदर हिस्सा करेंगे। लेकिन ये चल उल्टे रहे हैं। जब तक हम लोगों को, हम जैसे लोगों का दायित्व बनता है कि इस पाखंडवाद को लात मार के हम आगे बढ़ें। और जब तक पाखंडवाद के अंदर, कल ही की मैं एक ताजा घटना बताता हूं। एक ओबीसी समाज का साथी है, मैं उसके घर गया तो चाय वाय पिलाई, उसके बाद में वो कह रहा है जी हम तो बड़े ऊंची कोटि वाले ब्राह्मण हैं, वो उसमें फलानी बुक्स में लिखा हुआ है
मैं कहा भाई कैसे हो? कह रहा जी हम मुख से पैदा हुए हैं, हम बाजू से पैदा हुए हैं, हम यहाँ से पैदा हुए हैं, हम वहां से पैदा हुए हैं। अब बड़ी मेरे को शर्म आ रही थी, घिन आ रही थी। मैं उसको इस बात का कहने वाला सीनियर सिटीजन आदमी है, जो पोता पोती वाला हो रहा है और रिटायरमेंट आदमी है। मतलब वो आदमी इस तरह की नालायक और निकम्मी बातें करता है। अगर मैं उससे सीधा सीधा कोई सवाल अगर करूं तो उसको डूब के मरने के लेखे हैं कि आप इस तरह की चीजें जो आप कर रहे हो कि भाई एक महिला होती है, महीना होता है, आप किस किस तरीके से मतलब कहां कहां से आपके बच्चे पैदा करे हैं। मुख से कर दिया, जांग से कर दिया, सिर से कर दिया, कान से कर दिया, नाक से कर दिया। इससे ज्यादा बेहुदगी शायद इस देश के अंदर नहीं हो सकती है। तो आपने ओबीसी की बात की, लेकिन आज की समय में अगर देखें तो ओबीसी तो आज जो है भगवान का सबसे बड़ा भक्त बना हुआ है। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। इस बात नहीं का है ना? नहीं नहीं है, सुन लीजिए। भगत है लेकिन इतनी संख्या में नहीं है। हम आ जाएं बिहार के अंदर, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने और जो वर्तमान का शिक्षा मंत्री है, उन्होंने खुले लहजे में कही है, ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। अगर इस देश की मैं करो, अगर महिलाओं को ज्ञान हो जाए, महिलाएं अगर इस देश की ये बात जान लें कि मंदिरों में जाने से अगर कोई फायदा होता है, तो दूसरी देश की कंट्री है ना, वो आपको ये चीजें नहीं देती। दूसरे कहीं भी आप चाइना जा लो, जापान जा लो, इंग्लैंड जा लो और मुस्लिम कंट्रियों में भी जा लो, वो भी महिलाएं उनकी कहीं भी कोई मंदिर पूजा, पत्थर पूजा कुछ नहीं करती हैं। लेकिन भारत देश में ऐसा है कि यहाँ सबसे ज्यादा महिलाएं, कल भी मैं देख रहा था कुछ मंदिरों में महिलाओं की तादाद ज्यादा है। अपने बेटे की उंगली पकड़ के, बैग पकड़ के आप स्कूल नहीं जाती हैं। ये चाहे शहर हो और चाहे गांव देहात हो, चाहे एनसीआर हो, तमाम जगह पे जब तक इस देश की महिलाओं में सुधार नहीं होगा, इस देश का भला होने वाला नहीं है। और इस देश के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, हम पंडितों का विरोध नहीं करते, अपना खा रहे हैं। जो ब्राह्मणवादी, जो पाखंडी लुटेरे हैं, जिसके हंडिया जैसे पेट हो रहे हैं, जो हराम का माल खा खा के न, उनके अपने बच्चे तो विदेशों में पढ़ा रहे हैं वो, और हमारे बच्चों के लिए यही हम फरीदाबाद में हैं, 50,000 की आबादी है। हम केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और यहाँ के वर्तमान मंत्री को करें, 50,000 की आबादी में सरकारी स्कूल नहीं है। तो ये सीधा सीधा दर्शाता है कि इस देश के अंदर मजदूरों के, दलितों के, पिछड़ों के बच्चों के लिए कोई शतान नहीं है। जब तक ये स्वयं संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक ये मंदिर जाना नहीं छोड़ेंगे, तब तक इनका इस देश के अंदर, मेरे हिसाब से अभी मौर्य जी ने कहा था कि हम सुधर हैं। आधी दुकान तो ब्राह्मणवाद की फट चुकी है, बाकी थोड़ा बहुत जो रहा है वो आने वाली हमारी 2 पीढ़ियां, मतलब के 10 से 20 साल के अंदर हम पूरे से पूरा ताकत के साथ कह रहे हैं कि इसको उखाड़ फेंकने में हम कामयाब होंगे। अच्छा, दलितों को मंदिर जाने से होने वाला कोई एक फायदा आप बताइए। देखिए, फायदा क्यों नहीं है? मंदिरों में दलितों को इतना फायदा है मंदिरों में जाने से। उनको लात मिलती है, गाड़ी मिलती है, लठ मिलता है, और पुरानी पुरानी पीढ़ियों तक उनको याद दिलाया जाता है वो हंडिया, वो झाड़ू। तो मैं तो उनको कहता हूं कि आप जाइए मंदिर, वो मंदिर में जो पंडे पुजारी बैठे हैं, अगर वो ऐसे हिंदू हैं और तुम ऐसे हिंदू हो, हम इस देश के उन हिंदुओं को कहना चाहते हैं, चाहे वो ओबीसी के हिंदू हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हिंदू हो, अगर इन ब्राह्मणों से भी कहना चाहते हैं, अगर इस देश के अंदर हिंदुओं को, दलितों को हिंदू मानते हो, ओबीसी को हिंदू मानते हो, 4 से 5 मठ है इस देश के अंदर, और 5 मठों में से बराबर का हिस्सा कर लो। भाई करोड़ों की संपत्ति उन मंदिरों में चढ़ावा आता है और उसमें तो हमारा हिस्सा है नहीं, और आप जो है वैसे हमारे को हिंदू कह रहे हो। लेकिन तुम्हारी ये जो चालाकी है, तुम्हारा ये जो गेम है ना, ये गेम हम लोगों को अच्छी बात ही समझ में आ रहा है, क्योंकि वोट के लिए हम तारे खाली हिंदू, हाँ, और जब शिक्षा की बात करें आपके हिंदू, हम नहीं। हैं तो ये जो चालाकी इन्होंने लंबा जो गेम खेला है, चाहे नीचे एजुकेशन से लेके और चाहे हम पार्लियामेंट तक चले जाएं, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, सरपंची हो, हम इनके खाली हिंदू। हाँ, अगर हमने अब की बारी हमने कहा कि हम अपना हक लेंगे, तो इन्होंने हमारे को भरी सदन के अंदर बोलने का मौका नहीं दिया। तो ये अपमान हम स्वयं भी देख रहे हैं
और आने वाली पीढ़ी को पढ़ा लिखा करके उसको बता रहे हैं कि हमने जो अपमान झेला है, हमारे दादा ने अपमान झेला, हमारे बाप ने अपमान झेला और हमने झेला है, और हम अपनी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को इस अपमान से उनको अवगत करा रहे हैं। और सीधा सीधा हमारा एम है, जब तक ओबीसी के, शेड्यूल कास्ट के लोग अपने आईपीएस आईएएस नहीं बनाएंगे, पॉलिटिकल के अंदर ताकत से अपनी बात नहीं रखेंगे, इस देश के अंदर लोगों का भला नहीं होना। मंदिरों के अंदर जब तक ये जाएंगे, मैं तो कह रहा हूं इस देश के तमाम ब्राह्मणों को इनके लठों से मारे, जो मंदिर में जाए उसको बुरी तरीके से मारे। जब तक ये मंदिर नहीं छोड़े, इनको अपने आप पता चल जाएगा कि मंदिर से शिक्षा नहीं मिल रही, मंदिर से नौकरी नहीं मिल रही है, मंदिर से आईपीएस आईएएस नहीं बन रहा, मंदिर से इस देश का कोई नेता नहीं बन रहा है। सारे के सारे जो मंदिरों के पुजारी हैं, इस देश का योगी बाबा, इस देश कई बहुत 4-5 लोग ऐसे हैं देश के अंदर जो यूपी से बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे लोकसभा पार्लियामेंट में जा रहे हैं। और हमारे जो लोग हैं वो सारे हरामखोर, नालायक, निकम्मे, वाहिया जलील, वो सारे के सारे जा रहे हैं मंदिरों की तरफ। तो ये जो सिस्टम है ये अब बर्दाश्त से बाहर है। तमाम लोगों को हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जितने भी जो लोग इस देश के अंदर आपके माध्यम से हमारी बात सुन रहे हैं, जो भी दलित पिछड़ा मंदिर जाए, उनको सालों को लठों से मारे, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, मारे इनको, ताकि जब तक इनको इस बात का एहसास हो कि मंदिर से आपको क्या मिलता है। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ ये खास बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो मजदूर तबके का लोग है और खासकर जो एससी एसटी के लोग हैं, अगर पूरी साल का एक अगर अनुमानित अगर एक रकम लगाई जाए तो मुश्किल से ये लोग 1 लाख रुपया साल का कमाते होंगे। उसमें से भी ये उसका 50% से ज़्यादा इन्हीं तीर्थ जगहों पर, इन्हीं जो आडंबरों में, इन्हीं जो काल्पनिक चीज़ें हैं, इन पर खर्च कर देते हैं। बच्चों की जो शिक्षा है वो कहीं न कहीं बाधित हो जाती है, जिससे ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसी तरह से चलते आ रहे हैं। तो सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज़ को, और ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि आखिर जब जिस जगह पे हमारा लगातार अपमान हो रहा है, हमको लज्जित किया जा रहा है, बात-बात पर हमारी जाति को लेकर के हमको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गाली-गलौच हो रहा है, तो ऐसी अपमानजनक जगह पर हम जाएँ क्यों? जिन लोगों को लगता है कि वहाँ श्रद्धा है, वहाँ आस्था है, तो वो लोग खुशी से जाएँ, लेकिन जिन लोगों का अपमान हो रहा है, वो तो कम से कम ना जाएँ।